नेम ऑफ द लैंड। दुनिया में कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो, उसका एक सर्टेन नेम होता है। हमारे देश का नाम कैसे पड़ा वो हम यहाँ पर जानेंगे। वी नो अवर कंट्री बाय टू नेम्स, इंडिया एंड भारत। हमारे देश के दो नेम्स है, इंडिया और भारत। और ये दोनों नाम कहाँ से आए, हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। द वर्ड इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडस विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। हमारे देश का जो नाम है इंडिया, वो इंडस रिवर के नाम से आया है। और इंडस रिवर को हम संस्कृत में और हिंदी में सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। अगर आपको यहाँ पर लग रहा हो कि हमारे देश का नाम रिवर के नाम से क्यों पड़ा, तो क्योंकि रिवर्स के साइड में ही, रिवर्स के पास में ही हमेशा से बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस एंशियंट टाइम से डेवलप हुई है। हमारे देश की जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो भी इंडस रिवर के पास में ही डेवलप हुई थी। और उसके अलावा गंगा रिवर के पास में भी एंशियंट टाइम से सिविलाइजेशन डेवलप हुई है। पीपल ऑफ एंशियंट ईरान एंड ग्रीस वर फेमिलियर विद द इंडस रिवर। एंशियंट टाइम्स में ईरान और ग्रीस के लोग इंडस रिवर से परिचित थे। दे केम इनटू कांटेक्ट विद दिस रीजन 2600 ईयर्स अगो। और वो इस एरिया से कब कांटेक्ट में आए थे, 2600 साल पहले। शायद वो कभी ट्रेड या बिजनेस के लिए यहाँ पर आते हो, या फिर कुछ और रीजन से वो यहाँ पर आए हो, तो वो इस एरिया को जानते थे। द ईरानियंस कॉल्ड द इंडस रिवर हिंदोस एंड द पीपल ऑफ ग्रीस कॉल्ड इंडस। और ईरान के लोग इंडस रिवर को, सिंधु नदी को हिंदोस नाम से जानते थे। हिंदोस फारसी भाषा का शब्द है। और हमारे देश में आज जो हम कल्चर का नाम देखते हैं, हमारे प्रदेश का नाम देखते हैं, वो भी फारसी शब्द से आए हैं। जब हम हिंदोस कहते हैं तो हिंदुस्तान या हिंदू शब्द भी फारसी भाषा से डिराइव हुए हैं। और ग्रीस के लोग सिंधु नदी को इंडस नाम से जानते थे। दे न्यू द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर एज इंडिया। और रिवर के ईस्ट साइड में, यानी कि सिंधु नदी के पूर्व दिशा में जो भी प्रदेश था, उसे वो लोग इंडिया के नाम से जानते थे। और यहीं से सिंधु नदी के नाम से, जिसे कि वो लोग इंडस नाम से जानते थे, वहीं से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है। वी नो अबाउट द नेम भारत फ्रॉम ऋग्वेदा। और हमारे देश का जो नाम है भारत, उसके बारे में हमें ऋग्वेदा से पता चलता है। ऋग्वेदा इज वन ऑफ द वेदा। हमारे यहाँ 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनमें से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जो कि आज से करीबन 3500 साल पहले लिखा गया था। और उसमें हमें हमारे देश का जो भारत नाम है उसका मेंशन मिलता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल नेम्ड भारत केम टू सेटल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि एक ट्राइब जो कि भारत नाम की थी, वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में सेटल होने के लिए, वहां पर रहने के लिए आई थी। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन यानी कि जैसे कि हमने पहले बात करी थी, कश्मीर, पंजाब से लेकर गुजरात तक का जो रीजन है, उसे हम इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन कह सकते हैं, जहां पर मेनली एंशियंट टाइम्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी डेवलप हुई थी। इट इज फ्रॉम देयर नेम दैट आवर कंट्री केम टू बी नोन एज भारत। और ऐसा कहा जाता है कि उस ट्राइब के नेम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दिस ग्रुप इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द अर्ली वर्क ऑफ संस्कृत ऋग्वेदा। और इस ग्रुप का मेंशन, इस ट्राइब के बारे में हमें ऋग्वेदा में लिखा हुआ मिल जाता है। हमारे देश का जो नाम भारत है, उसका एक और रेफरेंस हमें मिलता है चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत की लाइफ से, जिनके बारे में लिखा गया है महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में। राजा भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। राजा दुष्यंत, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे, एक बार अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकले थे। जब वो एक हिरन का शिकार करने के लिए उसके पीछे जा रहे थे, तो एक ऋषि ने उन्हें रोका और कहा कि आप इस हिरन का शिकार मत कीजिए, क्योंकि ये कण्व ऋषि के आश्रम के हिरन है। उनकी बात सुनकर राजा अपने हथियार नीचे रख देते हैं। ये देखकर ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं। वो राजा को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि आपका जो पुत्र होगा, उसमें आपके सारे गुण होंगे और वो इस देश का और दुनिया का महान राजा होगा। ऋषि आगे उन्हें बताते हैं कि पास में ही कण्व ऋषि का आश्रम है। हालांकि ऋषि अभी आश्रम में नहीं है, पर उनकी बेटी शकुंतला वहां पर है, तो आप चाहो तो वहां पर जाकर कुछ देर के लिए रुक सकते हैं। जब राजा दुष्यंत आश्रम में पहुंचते हैं, तो वो वहां पर देखते हैं कि शकुंतला अपनी 2 सखियां प्रियमवदा और अनसुया के साथ
पेड़ और पौधों को पानी दे रही होती है। शकुंतला को देखते ही राजा दुष्यंत को उनसे प्रेम हो जाता है और वो शकुंतला से विवाह के बारे में सोचते हैं। बाद में जब उनकी बात होती है तो शकुंतला बताती है कि वो कण्व ऋषि की बेटी है। तो राजा उनसे पूछते हैं कि कण्व ऋषि तो आजीवन ब्रह्मचारी है, उनकी कैसे बेटी हो सकती है। तो प्रियमवदा और अनसुया राजा को बताती हैं कि शकुंतला दरअसल मेनका और विश्वामित्र की पुत्री है। मेनका जो कि अप्सरा है, वो जब स्वर्ग में वापस जा रही थी तो वो वन में कण्व ऋषि के आश्रम के पास शकुंतला को छोड़कर गई थी। तो कण्व ऋषि ने शकुंतला को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। राजा दुष्यंत जब कुछ दिन वहां पर रुकते हैं तो शकुंतला के साथ उनका प्रेम होता है और वो दोनों गांधर्व विवाह कर लेते हैं। उसके बाद राजा को क्योंकि महल में बहुत सारा काम होता है तो वो महल में वापस जाने को कहते हैं। जाने से पहले राजा दुष्यंत अपनी एक नाम वाली रॉयल रिंग शकुंतला को देकर जाते हैं। उसके बाद शकुंतला हर दिन राजा दुष्यंत के ख्यालों में ही खोई रहती हैं, जिसकी वजह से आश्रम में जो भी अतिथि आते थे उनके प्रति वो पूरा ध्यान नहीं दे पाती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि आश्रम को विजिट करते हैं और उस वक्त शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई होती है। काफी बार आवाज देने के बाद भी शकुंतला दुर्वासा ऋषि की तरफ जब ध्यान नहीं दे पाती तो दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ जाता है और वो शकुंतला को श्राप देते हुए कहते हैं कि अभी तुम जिस इंसान के बारे में सोच रही हो वो तुम्हें भूल जाएगा। तभी अनसुया और प्रियमवदा वहां पर आती हैं और वो ऋषि को शांत करती हैं। उसके बाद दुर्वासा ऋषि अपने श्राप का उपाय बताते हुए कहते हैं, अगर उस व्यक्ति की कुछ दी हुई चीज तुम्हारे पास है तो उससे उस व्यक्ति की तुम्हारे बारे में स्मृति वापस आ जाएगी। तो तभी वो दोनों सोचती हैं कि क्योंकि राजा दुष्यंत की दी हुई रॉयल रिंग अभी भी उनके पास है तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद कण्व ऋषि जब आश्रम में वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शकुंतला गर्भवती है। वो ये जानकर खुश होते हैं कि शकुंतला के गर्भ में रॉयल ब्लड है और वो अपनी बेटी से कहते हैं, शादी के बाद स्त्री का जीवन तो अपने ससुराल में ही होता है, इसीलिए तुम्हें अभी राजा दुष्यंत के पास महल में चले जाना चाहिए। शकुंतला आश्रम में सबको विदा करके महल में जाने के लिए निकलती है। जब वो नदी के रास्ते जा रही होती हैं तो वो नदी के पानी में अपना हाथ फेरते हुए जाती हैं। तभी जो राजा की दी हुई रिंग वो पहनी होती है वो पानी में कहीं गिर जाती है और एक मछली के पेट में चली जाती है। जब वो महल में पहुंचती हैं तो दूत राजा को बताता है तो राजा शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं। शायद ये ऋषि के द्वारा दिए गए हुए श्राप का ही असर था। और राजा आगे बताते हैं, हालांकि मुझे अभी स्मृति नहीं है पर आप चाहो तो अभी यहाँ पर रुक सकते हैं। जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तब हम पता कर लेंगे कि ये हमारा बेटा है। ये सब सुनकर शकुंतला काफी निराश हो जाती है। वो सोचती हैं कि काश मैं धरती में समा जाती। अभी वहां पर लाइटनिंग होती है और शकुंतला वहां से चली जाती है। शायद उनकी माता मेनका शकुंतला को अपने साथ ले जाती है। कुछ दिनों बाद सैनिक एक मछुआरे को पकड़कर राजा दुष्यंत के दरबार में लेकर आते हैं और वो राजा को कहते हैं, महाराज आपके नाम की रॉयल रिंग इस मछुआरे के पास पाई गई है। तो मछुआरा कहता है कि महाराज ये रिंग मैंने कहीं से चोरी नहीं की, ये एक मछली के पेट से हमें मिली है। वो रिंग को देखकर राजा को सब कुछ याद आ जाता है। हालांकि उसी वक्त उन्हें देवराज इंद्र की मदद के लिए युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ता है। कुछ साल बाद जब वो वापस लौटते हैं तो कण्व ऋषि के आश्रम के पास से जब वो गुजर रहे होते हैं वहां पर वो एक बच्चे को देखते हैं। उस बच्चे का नाम होता है सर्वदमन, जो कि शेर के बच्चों के साथ खेल रहा होता है। वो निडर है और वो शेर के बच्चों को भी कंट्रोल कर लेता है। यह सब देखकर राजा बड़े प्रभावित होते हैं। वो बच्चे के गले में एक तावीज जैसा बना हुआ था जिसकी वजह से उसे कोई छू नहीं पाता था। ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई भी उस बच्चे को छुए तो वो तावीज जो है वो सांप बन जाता था और उस इंसान को डस लेता था। राजा दुष्यंत जब बच्चे के पास पहुंचते हैं तो उन्हें काफी वार्न किया जाता है कि आप इनको मत छुइएगा। तब भी राजा जब उन्हें छूते हैं तो वो तावीज सांप में बदलने की बजाय वो गले से छूटकर नीचे गिर जाता है। ये तभी हो सकता था जब उस बच्चे के पिता उसे छुए। और ये सब जब हो रहा होता है तभी शकुंतला वहां पर भाग कर आती है। राजा दुष्यंत को क्योंकि अब सब याद आ चुका था तो वो शकुंतला से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये जो निडर और हिम्मतवान बच्चा है सर्वदमन,
वही उनका और शकुंतला का बेटा है। और यही बच्चा सर्वदमन आगे जाकर उनका नाम भरत होता है और वो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं हमारे देश के। और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है।